नमस्कार, वेलकम टू द सोल यात्रा। कितनी देर हो गई है, अभी तक घर वापस ही नहीं आया। कुछ हो तो नहीं गया? पता नहीं कहाँ रह गया। समय भी देखो कितना हो गया। हे भगवान, कुछ हो तो नहीं गया? कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई? ओफो, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। किसको बोलूँ, क्या बोलूँ? अरे तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? वो मेरा बेटा बाहर गया हुआ है और बड़ी देर से आया नहीं है और उसका फ़ोन भी नहीं मिल रहा है। तो मुझे ना बहुत अजीब अजीब से ख्यालात आने लगे हैं। तुम्हारी सारी प्रॉब्लम है कि तुम उसे एज्यूम कर रही हो। तो मैं क्या करूं? ये विचार आते ही रहते हैं। तो देखो, अगर इसी समय अपने मन को काबू नहीं किया ना और उसे नहीं बताया कि ये सब तुम सिर्फ सोच रही हो, तो ये मन तुम्हारे ऊपर काबू कर लेगा और फिर तुम हर छोटी छोटी बात पे नेगेटिव सोचोगी और नेगेटिव ही एक्शन लोगी। तो अभी आपने देखा ना कि कैसे हम छोटी छोटी बातों को एज्यूम करके परेशान होना शुरू हो जाते हैं। ये नेगेटिव थिंकिंग शुरू कैसे होती है और हम में से हर कोई इसका शिकार है। तो इसके लिए ना मैं बोलूँगी कि ये हमारा माइंडसेट जो है ना, यही इसका सबसे बड़ा कल्प्रिट है। पर इस माइंडसेट को बनाता कौन है? तो ये माइंडसेट ना हमारी अपब्रिंगिंग के ऊपर डिपेंड करता है। यानी हम जिस माहौल में पैदा हुए हैं, कैसे परिवार में हैं, हमारे माता पिता का कैसा हमारे साथ व्यवहार था या दूसरों के साथ व्यवहार था ना, वो सारा अपब्रिंगिंग में आता है। तो ये जो नेगेटिव थिंकिंग है ना, हमें उन्हीं से मिलती है। तो आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे हो सकता है। अक्सर हमने अपने घर में जो माहौल देखा है वो यही देखा है कि माँ बाप ना किसी सिचुएशन को लेके किसी चिंता में रहते हैं या वरी में रहते हैं, उन्हें कभी ज़्यादा खुश नहीं देखा है। तो उसी माहौल में जब बच्चा पल रहा है तो उसे भी लगता है कि ये तो नॉर्मल है, हमें इसी तरह ही सोचना चाहिए और इसी तरह ही परेशान होना चाहिए, इसी तरह ही चिंता करनी चाहिए। तो आपने देखा होगा कि अगर घर से कोई बच्चा बाहर जाता है तो माँ के अंदर बहुत ज़्यादा परेशानी होनी शुरू हो जाती है। बहुत ज़्यादा वो एज्यूम करने लगती है कि अरे हमारा बच्चा तो अभी अकेला बाहर गया है, कहीं उसे कुछ हो ना जाए, और अगर वहीं पे उसके हस्बैंड को आने में देर हो जाए तो अभी तक क्यों नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं हो गई, कोई दुर्घटना तो नहीं घट गई। और ये सब चीज़ें सोच सोच के वो परेशान होना शुरू हो जाती है और घर में भी सबको परेशान करना शुरू कर देती है। तो अब जो घर में लोग हैं या घर में जो बच्चे हैं, उनके ऊपर भी वो असर होना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ सिर्फ एक दो घरों की नहीं है, ये मोस्टली हर घर की सिचुएशन है। आप याद करके देखिएगा कि आपके भी पेरेंट्स की इसी तरह का नेचर था। तो इस तरह से जब नेचर बनता है ना कि हम छोटी छोटी बातों पे परेशान होना शुरू हो जाते हैं। और परेशान कैसे हो रहे हैं? हम उस चीज़ को एज्यूम कर ले रहे हैं कि ऐसा हो चुका होगा। द मिनट हमने किसी सिचुएशन को एज्यूम कर लिया कि भाई मेरे हस्बैंड तो बाहर गए हैं, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया, तो हमने वो चीज़ सोच ली कि ये तो हो चुका है। अब हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को नहीं पता कि ये सिचुएशन हम सिर्फ सोच रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि ये सही में हो गया है। तो इसकी वजह से अब बॉडी के अंदर स्ट्रेस आना शुरू हो गया, वरी होना शुरू हो गया और एंग्जाइटी होना शुरू हो गई। तो ये जो हमारा पैटर्न बनता है ना, वो इस तरह से बनता है कि हम चीज़ों को पहले एज्यूम करके उसे सच मानना शुरू कर देते हैं और बॉडी उस तरह से रिएक्ट करना शुरू कर देती है। तो जो अजम्पशन है ना कि हमने चीज़ को पहले ही एज्यूम कर लिया, सोच लिया, ये सबसे बड़ा नेगेटिव थिंकिंग का कल्प्रिट है। क्योंकि हमने तो अपनी अपब्रिंगिंग में यही देखा कि किसी भी चीज़ को ना पहले ही सोच लो, उसका वर्स्ट से वर्स्ट सोच लो कि ये तो चीज़ खराब हो ही जाएगी अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो इसकी वजह से हमारा जो ब्रेन है ना, उसी तरह से तैयार हो चुका है, उसी तरह से बन चुका है। तो अब हम जब अपने जीवन में जाते हैं, अब अपनी सिचुएशन, जब हमारे सामने कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसको हमें हैंडल करना होता है, तो हमें एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है, स्ट्रेस होने लगती है, हम पूरा वक्त वरी की सिचुएशन में रहते हैं और जिसकी वजह से ना हम नॉर्मल लाइफ भी लीड नहीं कर सकते और हमें एक्चुअली पता भी नहीं होता कि नॉर्मल लाइफ होती क्या है। तो आज जो मैं आपको टिप दूंगी ना, अगर आपने मन लगा के इसको कर लिया, तो ये जो नेगेटिव पैटर्न का जो प्रॉब्लम है, नेगेटिव थिंकिंग की जो प्रॉब्लम है ना, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। तो इसको सिर्फ सुनिएगा नहीं, इसको आजमा के भी देखिएगा। तो इसका ना एक छोटा सा उपाय है। जब भी आपके दिमाग में किसी भी तरह का कोई नेगेटिव थॉट आ रहा हो जो रियल नहीं है, उसे उसी समय ना स्टॉप बोल दीजिए। कि जैसे आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आया, उसे बोलिए स्टॉप और उसे बताइए कि ये सच नहीं है, ये तुम सिर्फ सोच रहे हो, ये रियलिटी नहीं है, ये एक कहानी तुम बता रहे हो, तो मैं इस कहानी को नहीं मानता हूँ, ये सब झूठ है। क्योंकि मुझे जब रियलिटी ही नहीं पता तो मैं ये सब चीज़ें कैसे सोच रहा हूँ। तो स्टॉप,
स्टॉप राइट देयर। सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। आपको ये अपने मन को बताना पड़ेगा। शुरू में तो ये कहानी बतानी पड़ेगी कि ये एक झूठ चल रहा है, ये मेरा मन सोच रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। और जैसे जैसे आप उसको ये कहानी बताते रहेंगे ना, और अपने हर नेगेटिव थॉट पे स्टॉप बोलना शुरू कर देंगे, थोड़े दिनों बाद ना ये आपका गुलाम हो जाएगा। अभी तक तो आप अपने मन के गुलाम है ना, थोड़ी देर में वो आपका गुलाम हो जाएगा और वो आपके स्टॉप से ही ना इमीडिएट नेगेटिव थॉट बनाना बंद कर देगा। तो वो जो नेगेटिव थॉट आया है या जो भी आपने उसको एज्यूम किया है ना, उसको ये मान के चलिए कि ये कहानी है, ये एक विचार चल रहा है। और ज़रूरी नहीं है कि हर विचार को मैं सोचूं और वो सही हो। दिमाग है, कुछ ना कुछ चलता रहता है, पर मुझे उसको बढ़ावा नहीं देना है, मुझे नेगेटिव थिंकिंग को बढ़ावा नहीं देना है। द मिनट आप अपने नेगेटिव थॉट्स को उसी समय स्टॉप बोल के रोकेंगे, आपको बोलना पड़ेगा स्टॉप, वो रुक जाएगा। अगर आप सोचेंगे अच्छा रुक जा, नहीं रुकेगा। उसको आपको ऑर्डर करना पड़ेगा आपके ब्रेन को कि अब तुम रुक जाओ, तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, जस्ट स्टॉप इट राइट देयर। इसको अगर आप प्रैक्टिस में लाते रहेंगे ना, कुछ समय में देखिएगा नेगेटिव थॉट्स आते ही आपका दिमाग अपने आप ही स्टॉप बोलना शुरू कर देगा। तो इसको ना आजमा के देखिएगा और इसका रिजल्ट मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये तो था मेरा आज का वीडियो। अगले वीडियो मैं आपसे फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।